नमस्ते किसान। हम बलराम किसान बड़वानी मध्य प्रदेश से। आज है संडे और रविवार किसान दरबार लगता है। पूरे भारत से किसान आते हैं। मैं रविवार को मिलता हूं सभी किसानों से और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है उन पे चर्चा होती है, कुछ एक निष्कर्ष निकलता है। हाँ, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं, मतलब प्रोटोकॉल का फॉलो करना है। कोरोना अभी गया नहीं है, चल रहा है, अभी दवाई आई नहीं है। हम हैं रघु काका के खेत में जो 70-30 फार्मिंग फॉलो कर रहे हैं। रेवा प्लस का पौधा लगा हुआ है, 8000 पौधे हैं। कुछ किसान हैं अंदर, भूपेंद्र किसान और गणेश किसान, मनोज किसान कुछ चर्चा कर रहे हैं, गाइड हो रही है, बातें चल रही है। मिलते हैं, इनको भी देखते हैं। क्या सुपर वादा है यार। ये 20 फरवरी का पौधा लगा है। ये 70% जगह है पौधे के लिए, ये 30% जगह है किसानों के काम करने के लिए। पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे चारा भी नहीं हुआ, एकदम पूरा पौधा भी फ्रेश है। साथ में नीचे की तरफ मित्र बैक्टीरिया जितने भी होते हैं वो काफी मात्रा में डेवलप है। और जमीन के अंदर जैसे सूक्ष्म जीव हम जिनको भी बोलते हैं वो यहाँ पर सरवाइव करने के सारे के सारे हैं। उनका भोजन हम लोग अलग से नहीं दे सकते हैं, पर नेचर ने यहाँ पे सारा भोजन बनाकर रेडी फॉर्म में रखा है। केवल हमें उसका सपोर्ट लेना है। सपोर्ट में केवल उसको लेना है। जैसे ये जो पत्ता है सूखा है, तो सूखने के बाद केवल इसकी कटिंग करना है। हमें सूखने के पहले तक में इसको काटना भी नहीं है, क्योंकि इसका हर एक पत्ते में जीव है और वो जीवन इसके अंदर केवल पानी भरा हुआ है। और इस पत्ते को जब भी आप काटोगे, गीले पत्ते को, तो क्या होगा, यहाँ से पानी की बूंद गिरती है। तो जब पानी की बूंद गिरती है तो कहीं ना कहीं वो डिस्चार्ज कर रहा है, तो उसके अंदर का न्यूट्रिएंट्स वेस्ट हुआ है एक तरह से। और जब जब ये धीरे धीरे अगर खुद ही सोखेगा तो ये सीधा सीधा इसको देगा और इसको रिटर्न करेगा। साथ में जब आपने काटा तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर फंगस भी लग जाए, तो यहाँ पर वो कोई भी रोल नहीं रहेगा, कोई फंगस, कोई कुछ भी इंसेक्ट नहीं है। तो आप देख रहे होंगे पूरी की पूरी फील्ड यहाँ पर अभी तक तो बेस्ट है और बहुत अच्छे से सपोर्ट में है, क्योंकि नेचर को हमने समझ लिया है और इस जमीन को क्या चाहिए हमने वो भी समझ लिया है। तो हर तरह से ये बेस्ट है। हमारे बीच में गणेश भाई भी है, कुछ उनके भी अनुभव है जो हम लोग साथ में लेते हैं। तो राम राम किसान, मैं गणेश किसान। बहुत से मित्र आए हुए हैं, महाराष्ट्र से भी है, एमपी से भी है। यहाँ आने के बाद में बहुत सी चीज़ें ऐसे कि आपको कुछ नई भी लग रही होगी। बहुत से लोगों ने यूट्यूब चैनल जो किसान पाठशाला हमारा जो सेशन चल रहा है और बी किसान स्मार्ट फार्मिंग से हम लोगों को गाइडलाइन दे रहे हैं, है ना। तो आपको यहाँ आने के बाद में सही में अंदर से क्या लगा कि मतलब ऐसा हम कर सकते हैं क्या अपनी फील्ड पर, है ना। एक्चुअल ये जो प्लाट है 20 फरवरी का लगा हुआ है मेरे ख्याल से, है ना। 20 फरवरी को प्लांटेशन हुआ था। आज की कंडीशन ये है, सेकंड बेबी यहाँ पे रख दिया है। बहुत से किसानों का प्रश्न था, चोपड़ा से भी कुछ मित्र परिवार आए हुए हैं। आज के 10 दिन पहले कुछ प्रकृति की वजह से वहाँ पे बहुत से पौधे उखड़कर गिर गए। बहुत से मतलब आता क्या मैं बोलूँ वो समझ में नहीं आता। ये टाइम में मतलब परिस्थितियाँ इतनी विपरीत है कि हम कुछ समझ नहीं पाते हैं। आज की कंडीशन में ये प्लॉट में आज ये देखने को मिल रहा है कि कम से कम 7 या 8 महीने हो गए हैं इसका बेबी यहाँ पे हमने रख दिया है। आज की कंडीशन में कुछ भी हो जाए तो हमारे हाथ में हमने इसको 50% ले लिया है, मतलब हम इसमें 50% एफर्ट ले चुके हैं। अभी कटिंग तो होगा, माल तो आया ही है, फल तो है, फर्स्ट पे नहीं जाना है। क्या है, हम लोग जो आज अटके हुए हैं, एक बार पौधा लो, एक बार ही करेंगे, अगले बार तो वो आता ही नहीं है। ये गड़बड़ी है, बहुत सारी गड़बड़ी, हर किसी के साथ में गड़बड़ी है। ये रेवा प्लस पौधा है 4 साइकिल वाला। इसे हमने 5x7 जिगजैग इसके लिए लगा है कि ये कम से कम हम 5 साल की हम यहाँ पे प्लानिंग कर चुके हैं। कितने साल की? 5 साल की। और हर 6 महीने में इसकी कटिंग लेंगे। कितने महीने में? 6 महीने में कटिंग लेंगे। क्यों लेंगे ये आपके सामने है, ग्राफ पड़ा हुआ है। आज के 6 महीने बाद जैसे ये यहाँ पे ये कटिंग पे आएगा तो ये दूसरा वाला जो है
ये फल देना मेरे ख्याल से वहाँ वो टाइम में तो फल आ जाना चाहिए। तो इसका थर्ड बेबी यहाँ पे रख दिया जाएगा 6 महीने में। 5x7 पे क्या होता है, 1250 प्लांट लगता है ना। बीच में आओ अपने यहाँ पे 5x5 से बाहर नहीं निकले हुए हैं, है ना। और टोटल अगर मैं बात करूँ तो महाराष्ट्र से ही ज़्यादा क्वांटिटीज में यहाँ पे बहुत से किसान हमारे मित्र आए हुए हैं। तो पहले तो 5x5 ग्राफ को कट करो। जो हमारे बड़े भैया बलराम भैया जो 10 या 12 साल से जो एफर्ट लगा रहे हैं, 3-4 साल से बहुत से किसान हैं कि अभी उन्होंने सुन ली है। और ये साल में मेरे ख्याल से 2020 में हजारों किसान हैं जिन्होंने 100 सुना है और 100 अप्लाई कर रहे हैं अपने फील्ड में। ये क्यों हुआ है कि पहला ही स्लोगन है, आपने अगर मेरा टी शर्ट देखा होगा कि किसान खर्च ज़्यादा और उत्पादन ज़्यादा। तो किसान के दिमाग में आता है कि साला ये होगा कैसे, है ना। तो होगा क्या, एक छोटी सी ट्रिक है। पहले ही जिस दिन हमने माइंड में सेट कर लिया कि हमें पौधा लगाना है, तो उसी दिन 5x5 ग्राफ को अगर आप कट करोगे तो 500 पौधे उसी टाइम में कट हो गए। क्योंकि 5x5 में ग्राफ अगर रखा तो 1750 प्लांट हमारे लगते हैं, बराबर। अगर 5x7 की बात करें तो 1250 प्लांट लगते हैं। तो उसी टाइम में हमने 500 पौधे का जो था, वो जो हमें 1 साल तक उसको एफर्ट लगाना है, खाद देना है, बीज देना है, ये सब सारी चीजें हैं वो कम हो गई, बराबर। तो ये यहाँ पे ये किसान खर्च ज़्यादा, और यहाँ पे ये कचरा मल्चिंग करने की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, बायोमास आच्छादन हो गया। जीवाश्म जो सब यहाँ पे आपको मिलेगा, है ना। पौधे को क्या चाहिए, अच्छा फोटोसिंथेसिस और नीचे से भोजन अपते करने की क्षमता। तो यहाँ पे पौधे में आप यहाँ पे सेंटर में खड़े हो, ये सेंटर में खड़े हो। यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ पे क्या है, 2 भाइयों का यहाँ पे ये प्लॉट है, ये बीच में है, ये मेड़ है, मेड़ ये मेड़ है, ये मेड़ नहीं है। यहाँ से ये प्लॉट अलग है, यहाँ से ये प्लॉट अलग है ना। मतलब ये बंधु प्रेम है, यहाँ पे ये बंधु प्रेम भी हमें दिखाई पड़ रहा है। अदरवाइज पूरे फील्ड में घूम लो, कहीं पे भी आपको लगे कि ये गड़बड़ी है या इसका हमें कुछ बताओ, तो वो सोल्यूशन मैं आपको 100 यहाँ पे बताऊंगा। बाकी आगे आपका कोई क्वेश्चन हो तो उसके ऊपर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये लगा तो ये हो सकता है, या बाकी जो भी चीजें हैं आप पूछ सकते हो। ये बेबी पौधा जो आपने छोड़ा है, अभी तो जैसे फर्स्ट का है, सेकंड का आप छोड़ रहे, उसके बाद में जैसे तीसरी बार अपने को लेना है, तो जो फर्स्ट में से कटा है उसको छोड़ना है या सेकंड में से कटा है उसको छोड़ना है? सेकंड रखा है ना उसका बेबी रखेंगे, उसका बेबी रखना। हाँ, हर टाइम में नई साइकिल करते समय नए को रखना है। जैसे फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड, थर्ड का फोर्थ, फर्स्ट वाला नहीं रखना है। हर किसी पौधे को क्या चाहिए, मदर प्लांट भोजन चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या होगा, जैसे ही ये फल कटेगा तो ये पौधा रिवर्स जाएगा, तो रिवर्स जाएगा तो इसको न्यूट्रिशन देगा, फास्ट न्यूट्रिशन देगा। ये इसका मदर प्लांट है, तो ये ज़्यादा फास्ट ग्रोथ करेगा और ज़्यादा हेल्दी बनेगा। तो पहले से मेरे हिसाब से अगर पहले में 20 से 25 का हमारा अगर रास आता है तो वो 30% तक बढ़ना चाहिए, क्योंकि उसके पास मदर प्लांट खड़ा है उसको भोजन देने के लिए, है ना। ये चीज हो सकती है, यही करना है हमें आगे चलकर, है ना। तो भैया तीसरा कब रख सकते हो? तीसरा जैसे ही ये कट हो जाएगा, ये 6 महीने का हो जाएगा, उसके बाद में इसका थर्ड रख देंगे। ये कट होने के बाद में ये तो चला जाएगा, इसके 6 महीने बाद इसको रख सकते हैं। पहला कटा की ये तीसरा रख देंगे। ये पहला पूरा प्लॉट खाली हो गया। अभी इसको कम से कम 2-3 महीने का समय है ना, उसके बाद में इसको दे देंगे। ये हाइट ले लेगा जब तक, है ना, क्योंकि अभी 2 से 2 महीना, इसको कम से कम 1 महीना हुआ है अभी सारे प्लॉट को। और ये प्लॉट की खासियत है कि 1 शॉट में बाहर निकला है, 15 दिन में पूरा बाहर निकल गया है। ये रेवा प्लस की खासियत है। हर कोई बंच में आपको मतलब वेरिएशन जो बोलते हैं ना, वेरिएशन वो नहीं दिखेगा आपको। हर कोई प्लांट मैच्योर दिख रहा है आपको यहाँ पे, है ना। अभी कोई किसानों के क्वेश्चन है? इसमें एक चीज और करना है, भैया ने अच्छा होगा याद दे दिया। जैसे ही माल कटिंग होता है, मदर फूड को खड़े ही रहने देना है। इसमें से जैसे यहाँ पे अगर 10-12 पत्ती है तो इसमें से 2 पत्ती खड़े रहने देनी है, बाकी पत्ती निकाल के यहाँ पे कचरा मल्चिंग कर दो। तो ये क्या होगा, ये धीरे 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 रिवर्स होगा, तो ये पौधा ज्यादा अच्छा अपटेक करेगा। बहुत से किसानों का क्या है कि कट करने के बाद में यहाँ से गर्दन उड़ा देते हैं, वो बहुत बड़ी गड़बड़ी है, वो नहीं करना है।
है ना। वहाँ पे क्या होगा, जिस दिन कट कर दोगे वहाँ से पानी निकलेगा, कुछ दिन के बाद फंगस आएगी, फंगस लेके पौधा नीचे से यही अपटेक करेगा, तो वो गड़बड़ियाँ हो सकती है। इसमें 2-2 पत्ते रहने देना है, उसके बाद में वो धीरे धीरे डिफ्यूज होता रहेगा, है ना। तो ये मदर प्लांट उससे भोजन लेता रहेगा। अभी ये हो गया। अभी आगे अगला प्लॉट अपन जाएंगे रेसिड्यू फ्री वाला, जो केसरपुरा, जो बहुत से किसानों का प्रश्न था मेरे से कि वो प्लॉट दिखाओ, तो वो भी देखने चलेंगे। इसमें कुछ क्यूरी होता है, आप पूछ सकते हो। सर एक ये था कि आपके मदर प्लांट के साथ में चारों तरफ चाई पार्ट है ना? ये इसमें ही दिखेंगे सर आपको। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे झाड़ों के आसपास में करीब करीब सब जगह पे 4-4, 5-5 आए। तो सिर्फ एक ही झाड़ को क्या है, आगे लेके जाना है या एक ही बाकी सब आपने कट करना है? फिर इनको? इसमें क्या होता है, अगर अपन यूट्यूब पर बलराम किसान चैनल अगर सब्सक्राइब करो तो उसमें ऑल डिटेल केला, पपीता, गन्ना, बांस, सब सारी चीजें दी हुई है अपडेट है। इसमें क्या होता है, पौधा लगाने के 90 या 100 दिन के बाद ये मदर प्लांट इतना रहता है, तो इसके बाजू में जो है छोटे छोटे रटून आते हैं, इसको कट कर करके ड्रिल कर देते हैं, है ना। ओके। क्या है, किसान, मैं वही बोल रहा हूँ कि हमारे बड़े भैया बलराम भैया जो है ना 12 या 15 साल से बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। अभी 3-4 साल से अच्छा 100 किसान नहीं कर सकता है। यहाँ पे अगर 100 करते तो आपका ये क्वेश्चन मेरे पास नहीं आता था, क्योंकि एक ही प्लांट आपको यहाँ पे हेल्दी दिखता था और बाकी के नहीं दिखते थे। आप मुझे पूछते थे कि ये बाजू वाले क्यों नहीं आए, तो उसका एक रीज़न था कि उसको ड्रिल कर दिया। 90 से 100 दिन का प्लांट हो गया, उसके बाजू में 5-6 बेबीज आते हैं, उसको कट करके डायरेक्ट ड्रिल कर देते हैं। वो क्यों करते हैं, ताकि फील्ड में हम कोई भी फर्टिलाइजर छोड़ते हैं तो हमारा हिसाब है, हमने अगर 1 एकड़ में 1250 पौधा लगाया है तो 1250 के हिसाब से ही फर्टिलिटी देंगे, बराबर। अगर एक पौधे के पास में 5 बेबीज खड़े हैं तो उसका हमारे माइंड में नहीं है। एक्चुअल हमारे फैमिली में अगर हम लोग मियाँ बीवी और 3 बच्चे या 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चे का भी राशन हम भर के रखते हैं, तो इसको क्यों नहीं देना है, क्योंकि ये भी तो खा रहे। तो इसको 90 से 100 दिन में इसके लिए ड्रिल करते हैं, ताकि ये जो भी खाद हम देंगे उसके बाद में ये पूरा ये मदर प्लांट को मिले, मतलब ये पौधा शक करे, है ना। और उसके बाद में फिर 6वें महीने में हम बेबी छोड़ देते हैं, जो नया बेबी आता है छोड़ देते हैं। आज की स्थिति ऐसी है कि ये प्लॉट को हो गए, फरवरी में लगाया था, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 8 महीने हो गए। अभी तक का ये जो बेबी है आपको ये हिसाब से मिल जाता है ना। वो ड्रिल करना पड़ता है। ड्रिल करके जो हेल्दी बेबी है उसको रखना है। हेल्दी नहीं, वो आ ही जाता है 4थे महीने के बाद। जी जैसे 3 जैसे महीने यहाँ पे अगर देखेंगे तो 3 बेबीज है, हाँ, है ना। तो 3 बेबी को तीनों को कैरी करेंगे आगे, या इसमें से इसमें से ये एक ही रखेंगे कैरी तो करेंगे। सिमिलर है। अभी ये जो बेबी है इसका सिमिलर बेबी ये दिख रहा है, ये ज्यादा बड़ा लंबा दिख रहा है, ये तीनों को काट देंगे, इसको रखेंगे, है ना। ओके। तो ये इनको कट यहाँ पे करके ड्रिल कर देंगे। हाँ, वो ड्रिल अभी नहीं होगा, वो बाद में होगा। जैसे पूरा प्लांट कट जाएगा उसके बाद में और एक बार ड्रिल कर सकते हैं। इसमें समय समय पे हमारा बी किसान स्मार्ट फार्मिंग जो है गाइडलाइन देता है ना, वो पूछ सकते हो आप, है ना। और कोई एक ही दिन सारे रटून रखे हैं तो फिर पूरे प्लाट में रटून की यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं है? कौन से क्योंकि इसमें है ना, ये जो है कहीं कहीं पे क्या होता है, देखो ये वाले जो रटून है क्या होता है, थोड़ा फिर 15-20 दिन का फर्क आएगा इसमें, है ना। ये ज्यादा फर्क नहीं है इसमें ये पत्तों के ऊपर चलता है ना। आपको अगर दिखे तो उसमें और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, एक 15 दिन का फर्क रहेगा, है ना। और अगर अपन ब्रॉडर वे में देखें तो जैसे इधर कहीं है कहीं यहाँ पे बेबीज जो है ना रखे नहीं है अभी तक। यहाँ पे एक दूसरा प्रॉब्लम हुआ था। आज खेत में खेत का मालिक कोई भी खेती नहीं करता है, उसमें कोई ना कोई लेबर वर्क करता है। लेबर को खेत पे से बोला कि आपको पौधे रखना है और ये वाले पौधे काटना है। किसी ने कुछ और सुनना और किसी ने कुछ और कर लेना। उन्होंने एक बार में कई सारे प्लांट जो छोटा चल रहा था उसे रख लिया, बड़ा काट दिया, कुछ ऐसा अप डाउन हुआ है। बाकी हम लोग एक और फील्ड पे जहां पर जा रहे हैं वहां की फील्ड आप देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि सेकंड में अगर आपने अभी आप समझिए यहाँ पे 4 से 6 प्लांट रख लिए अभी फिलहाल में। अब इनमें से कोई सिलेक्ट करना है और सभी जगह इसी तरह से है तो सब में से एक सिलेक्ट करना है, तो एक साइज का हम लोग रख सकते हैं और ये हमें करना ही है। इसी तरह से प्लांट रखना है, एक साथ सबको नहीं काटना है। उसमें से एक साइज ढूंढ कर देख लो और अपने यहाँ पे जो भी वर्कर है उसे बता दो कि ये साइज वाला प्लांट आपको रखना है, बाकी सभी को फिनिश करना है। वो कट कर देंगे, हो गया, सेम साइज आपको अब मिल गया है।
अभी गणेश भाई ने एक और बहुत अच्छी बात बताई थी कि ये जो मदर प्लांट है इसको काटना नहीं है। अगर आप समझना, आपने अगर सेकंड कभी भी रखा हो, सेकंड क्रॉप आप लोग भी रखते ही होंगे शायद, और जैसे ही आपने यहाँ से काटा, ये 1 महीने के अंदर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, पूरा गल के खत्म हो जाता है। अब ये जब गल के खत्म होता है तो यहाँ पे गड्ढा होता है या नहीं होता है? 100% गड्ढा होता है। और जैसे ही गड्ढा होगा तो पौधा किधर झुकेगा? न्यू बेबी किधर झुकेगा? गड्ढे की साइड। अगर झुकेगा और थोड़ी सी तेज हवाई तो गिरेगा 100%। अभी जिस फील्ड में हम लोग चलेंगे वहां पे ये केला जो ये कट चुका था, कटने के बाद न्यू बेबी छोड़ा और आज न्यू बेबी के अंदर बंच है और नया फिर से छोड़ दिया है, पर वो झुका हुआ नहीं है। क्यों? कि इसे पूरा छोड़ दिया, ये धीरे धीरे जब गलने लगा तो ये खुद मिट्टी में कन्वर्ट हो गया, तो वहां पे गड्ढा नहीं हुआ और वो बेस्ट ऐसा का ऐसा बना रहा। पर एक और चीज है, इसको जिस दिन आप छोड़ देंगे ये कट होने के बाद, तो ये करीब करीब इसकी एज टोटल लेगा 2.5-3 महीने और 4 महीने में कन्वर्ट होगा। इसके अंदर जितना भी न्यूट्रिएंट्स है वो इतना स्लो आएगा, इसको जैसा लगता रहेगा ये धीरे धीरे कन्वर्ट होके इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जो हम नेक्स्ट फील्ड पे अभी चलने वाले हैं वहां पर भी आप देखेंगे वो भी बहुत जबरदस्त बना हुआ है। शायद आप लोगों ने वीडियो में तो देखा ही है, तो हम लोग अब वहीं पर चलेंगे। गणेश भैया लपट से भी बचाएगा नहीं, लू अजय लू भी से आएगी पूरा ना। बचाएगा। अभी क्या होता है हाँ। कि जब ये वाला कटिंग पे आता है, हाँ। तो इसकी कटिंग के बाद में जब ये वाला कटिंग पे आएगा, हाँ। तब ये लू में ही आएगा। हाँ, लू में जब ये आएगा। मतलब ठंडी गर्मी आएगी। गर्म मई का महीना, जून का महीना जो होता है बहुत हार्ड होता है, तो यहाँ पर जो इसका न्यू बेबी रहेगा वो इसकी कटिंग के टाइम पे वहां पहुंच जाएगा, तो इसके पत्ते उसे ढक लेंगे। 2 पत्ते या 4 पत्ते दूसरा, रहेंगे तो अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पत्ता काटने का एक दूसरा रीजन था। नीचे के पत्ते कुछ कटे हुए आप देख रहे होंगे, ये वाले यहाँ काटने का एक बहुत बड़ा दूसरा रीजन था। यहाँ पे अभी बीच में बहुत तेज हवा आई थी, तो इसने पौधों को हिला दिया था पर गिरे नहीं। हम लोगों को क्या लगता है कि हम मिट्टी चढ़ा के पौधे को मजबूत कर देते हैं। आप जितनी ज्यादा मिट्टी चढ़ाओगे उतना पौधा कमजोर होता है, क्योंकि हम लोग इसकी जो मूल है, रूट है, वो सारी तोड़ रहे हैं। और इसका सबसे अच्छा मजबूत रखने के लिए रूट का स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे किसी भी तरह से अलग से मिट्टी नहीं चढ़ाइए। दूसरा, शायद आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आया, मैं बता देता हूँ, ये बेड बनाया कैसे? शायद आया होगा सभी को, पर आ नहीं रहा है बाहर, तो मैं बता देता हूँ कि ये और ये वाली जो लाइन की फीडर है, ये 10 फीट की डिस्टेंस है। हर नाली में आप जाओगे तो 10 फीट की डिस्टेंस है, और इसको बनाने के लिए कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है। ड्रिप डाल दिया, कितने फीट पे डाला? 5 फीट पे। इसके पास 2.5 फीट उधर, 2.5 फीट उधर, कितना हो गया टोटल? 10 फीट। इस 10 फीट पे केवल मार्किंग करना है, या नहीं भी करा तो ये ड्रिप और वो ड्रिप के बीच में केवल नाली निकालना है, केवल नाली निकालना है। बेड बनाने की जरूरत नहीं है। अब बेड, ओरिजिनल वर्ड जो है बेड मतलब क्या होता है? इंग्लिश वर्ड है बेड मतलब बिस्तर। बिस्तर हमेशा कैसा होता है? फ्लैट होता है ना, और नरम होता है, जिससे नींद अच्छी आए, गद्दा अच्छा हो तो नींद अच्छी आए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये पूरा का पूरा बेड मतलब फ्लैट, और ये पूरा का पूरा बिस्तर इसका बना हुआ है। तो बिस्तर हमने काहे से बना दिया? कचरे से। बेड के लिए हमने पलंग की तैयारी पूरी की पूरी कर दी है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इस पौधे की जो रूट है, जो रनर रूट होती है, रनर रूट वहां से लेकर ढूंढोगे आप तो कई सारी दूरी तक मिलेगी। अभी हमने इसमें बेल निकाला या बक्खर निकाला तो सारी रनर रूट टूट जाती है। उसके साथ साथ जैसे ही आपने रनर रूट को तोड़ा, तो रनर रूट के बाद में फीडर रूट होती है, वो भी सारी खत्म हो गई। तो उसको सारी को अच्छा बनाए रखने के लिए ये बेड पर हमें आना ही होगा। ये ड्रिप भी अंदर को होना था क्या? ये ड्रिप अंदर ही होना था। ये तो आप देख रहे होंगे पास में वो वाले फीडर की वजह से 2 बेड गलत हाँ है, कहीं पर है, ये थोड़ा सा अप डाउन रहा, लेबर वर्क। इस प्लांट में पर प्लांट क्या कॉस्ट बैठी है अभी तक? यहाँ पे करीब जो पर प्लांट में प्लांट भी आ गया और लेबर खर्च टोटल ड्रिप छोड़कर करीब इसमें 47 रुपीज के करीब अभी तक गया है अलग अलग से बोलो ना, न्यूट्रिशन पे कितना, लेबर पे कितना, अलग अलग सब आ गया इसमें हमारे यहाँ पर। न्यूट्रिशन पे कितना खर्चा किया? अच्छा, लेबर पे कितना? 17 रुपए का प्लांट आया था, ठीक है। लेबर पे कुछ 10 रुपए का खर्च आया है टोटल, और बाकी का न्यूट्रिएंट्स पे आया है। ये हो गया।
इससे ज्यादा कोई कॉस्टिंग नहीं गई है इसकी। और जहां पर हम अभी फील्ड पर जाने वाले हैं वहां पे 10 रुपए प्लांट का खर्च भी नहीं आया सेकेंड फील्ड में। लेबर केवल लेबर वर्क लगा थोड़ा बहुत, क्योंकि इसमें निदाई आई नहीं, मतलब लेबर का वर्क यहाँ का पूरा खत्म हो गया, क्योंकि ये कचरे की हमने मल्चिंग कर दी और ये नेचुरल मल्चिंग है। आज हम लोग जो मल्चिंग कर रहे हैं जो पन्नी वाला, वो कई सारा हार्मफुल भी है, पॉल्यूशन जनरेट करता है, कई सारी चीजें, जमीन भी खराब कर रहा है, क्योंकि जमीन के अंदर धूप नहीं जा रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं धूप है, हम लोग बोलते हैं केले के अंदर धूप नहीं जाना चाहिए, यहाँ धूप ही धूप है। एकदम सेंटर में आप ऊपर भी देखोगे तो पूरा ओपन है। ये ओपन होने की वजह से भोजन नीचे तक का पौधा पत्ता बना रहा है। अभी जो ये भोजन बना रहा है ये 2 तरह से कन्वर्ट होकर काम कर रहा है। इसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ नहीं है। तो ये जो भोजन बना रहा है दोनों पे काम हो रहा है, इस पे भी और मदर को भी दे रहा है। अभी यहाँ पर पौधा जो छोड़ने का जो होता है, ये इसके एकदम टच वाला पौधा ही छोड़ना है हमेशा।